नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सदर थाना के रानीपुर पंचायत में रानीपुर बेला में यह घटना हुई है। यह घटना बहुत ही दर्दनाक घटना है। अपने पत्नी को, तीसरी पत्नी को लोहे के रॉड से, जिसको खंटी कहते हैं, खंटी से मार करके हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद फरार हो गया। आज सुबह में उसे पकड़ा गया। गाँव वालों ने मिल करके उसे पकड़ के बांध के रखा और पुलिस प्रशासन को बुलाया गया और पुलिस प्रशासन के द्वारा उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। और गांव वालों का कहना है पुलिस भले ही माफ़ कर दे, वो बेल पे छूट जाए, लेकिन गांव में वो नहीं आएगा। गांव में आएगा तो हम लोग उसे उस तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही शर्मनाक घटना इसने किया है, बहुत ही दर्दनाक घटना किया है। इसको लेके गांव वाले बहुत आक्रोशित हैं। पुलिस वाले अपने काम में लगे हुए थे और पूरी तरह से उसे फिर बाहर निकाला गया और उसके बाद उसे भेज दिया गया DMCH में। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद उसे फिर अपने घर में सौंप दिया गया दूसरों को। तो आइए जानते हैं इन लोगों का क्या कहना है। ये कौन सा जगह है और यहाँ क्या कुछ घटना घटा था? ये रानीपुर बेला हुआ, थाना सदर दरभंगा, जिला दरभंगा। ये करीब 26 तारीख को रात करीब 12 बजे के आसपास ये घटना हुआ। हम लोग, जैसे ही मुझे मालूम हुआ, हम लोग यहाँ दौड़ कर आए। तब तक ये अपराधी जो था, उसका पति, तो यहाँ से भाग निकला। क्या घटना घटा था? वो एक घटना ये हुआ कि एक लोहे के खंती से उसके सर पर वार करने से उसको, तब तक यहाँ हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला, पहुँचे, लेकर गए हॉस्पिटल और हॉस्पिटल लेके जाते समय उसका मतलब इलाज के दौरान मृत्यु हो गया। किसका? उसकी पत्नी जो वार किया था ना, उसी को। उसका क्या नाम है जो वार किया? जो वार किया, जो मर गई, उसका नाम विभा देवी। और जो वार किया वो प्रमोद कुमार पासवान, उसका पति। अच्छा, कौन अवस्था वार किया, कैसे वार किया? एक लोहे की खंती से उसके आगे का जो सर के हिस्सा है ना, उस पर वार किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वो तभी से ही फरार हो गया, वार करके। अच्छा। और यहाँ जब मोहल्ले लोग को पता चला कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है, तो सारे मोहल्ले इकट्ठे होकर, जब थोड़ा मोड़ा उसको मतलब हुकूकी था, तो हम लोग जो मोहल्ले वासी है मिलकर लेकर चले गए DMCH। वहाँ से बोले PMCH ले जाने के लिए। वहाँ लेकर जाकर उसके हालत में ज़्यादा मतलब बिगड़ने लगा, तो एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा दिए। भर्ती करवाने के बाद उसको वहाँ इलाज के दौरान मृत्यु हो गया। जब बताया जा रहा है कि DMCH से PMCH ले जाया जा रहा था जी। एम्बुलेंस चालक उसको हाजीपुर के आसपास में कोई निजी अस्पताल में भर्ती करा के वहाँ से निकल दिए। जी जी। क्या ये सही है? हाँ, ऐसा ही है। मतलब जो है ना, वो पटना का जो फर्स्ट है, जो बोलता है, क्या कहता है, कुम्हार पार्क नाम का एक जगह है, उसमें यानी यूनिवर्सल इमरजेंसी हॉस्पिटल में भी भर्ती किया हुआ था। अच्छा अच्छा, उसका हाँ। आज क्या हुआ? फिर आज क्या हुआ? आज क्या हुआ, जैसे ही वो फरार चल रहा था, यहाँ मोहल्ले के वासी जितना है उसको खोज में लगे हुए थे। और जैसे ही पता चला कि कोई मतलब गांव का आदमी ही कोई देखा होगा या जान पहचान वाले, उसे पहचाना और वहाँ से कॉल किया कि तुम्हारे जो अपराधी है यहाँ घूम रहा है। तो जैसे ही मालूम चला, हम लोग वहाँ जाकर उसको पकड़े और पुलिस को हवाले कर दिया। कहाँ पकड़े आप लोग? हम लोग ये क्या कहते हैं, छपकी में पकड़े हुए हैं। अच्छा, कैसे आपको सूचना मिला? वहाँ से एक आदमी कॉल किया हुआ था जो पहचान रहा था। अच्छा। हाँ, पुलिस के हवाले वहीं पर से कर दिए कि यहाँ ला करके? नहीं, वहीं पे कर दिए। मतलब वहाँ से लेकर और दुर्गा मंदिर रानीपुर आया, उसको लेकर पकड़ के टेम्पो में बांध कर वहाँ से पुलिस वाले को कॉल किया, वहाँ से ले गए। नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ। अब क्या हुए प्रमोद? मैं यही पड़ोसी हुए गांव का जो समाज है। चलिए, ठीक है। ये रानीपुर पंचायत है और आप यहाँ के मुखिया है। इस गांव में घटना घट गई थी, पूरा क्या हुआ था और फिर आज क्या हुआ है? नहीं, जो घटना किया है उसका नाम प्रमोद कुमार पासवान है, पिता शिव प्रसाद पासवान है। उनका पत्नी का नाम, जिसके साथ घटना किया है, उसका पत्नी का नाम विभा देवी है, जो बेचारी नहीं है दुनिया में। उसका पति जो पहले से बहुत विशुद्ध टाइप का नज़र आता था देखने में, इससे पहले भी घर से निकलता नहीं था, इन्हें वो नहीं। अचानक जो 26 तारीख को रात में जो चौरचन पबनी था, उसी रात में
अब पति पत्नी में क्या हुआ उस दिन सो मालूम नहीं है हम लोग को। जो जानकारी मिला कि पत्नी को ये लोहे की सरिया से सर पर वार करके इसको बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है और घायल किया। उसके बाद ये फरार हो गया। यहाँ पर पब्लिक को पता चला, अगल बगल को पता चला कि ऐसे ऐसे घटना हुआ। तो वहाँ आया उनको पत्नी को उठा के DMCH ले गया। DMCH में से वो रेफ़र कर दिया बेहतर इलाज के लिए PMCH ले जाने के क्रम में हाजीपुर के नज़दीक में जो गया तो उसका स्थिति बहुत नाजुक हो गया, बहुत स्थिति गड़बड़ा गया। उसके चलते एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहाँ एक दिन बाद करके उसका ऑपरेशनों भी हुआ सर का, लेकिन नहीं रह पाई, डेथ कर गई। उसके बाद जो है वहाँ से लेके ये सब परिजन घर आए और हम लोग को जानकारी दिए कि ऐसे ऐसे बात है, बॉडी को लेके आए हैं, इस पर अच्छी कार्रवाई होना चाहिए। हम आए यहाँ पर देखे तो पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस अपना आई और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। और इससे पूर्व में यही प्रमोद कुमार पासवान जो है, एक 5-6 साल पहले शादी हुआ था, जो उनके बच्चा पेट में थी लड़की को उसे कुल्हाड़ी से मार के हत्या कर दिया गया था, जो स्पॉट पर हत्या हो गया था। जब उस FIR हुआ, सब कुछ हुआ, जेल उनको भेजा गया। जेल भेजने के क्रम में जब कुछ दिन जेल में रहा, उसके बाद जो है उनका लड़की के मायके का कुछ आदमी कंप्रोमाइज़ इनके साथ कर लिया, लड़का के साथ कर लिया। उसके कारण वो छूट गया, केस समाप्त हो गया। उससे पहले भी उनका शादी। हाँ, आज फिर क्या हुआ? आज ग्रामीण तो बहुत गुस्से में है। जो ग्रामीण उनको खोज ही रहा था, प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा था, लेकिन ग्रामीण भी खोज रहा था। यहाँ ग्रामीण जो है को मिला कहीं मार्केट में, कटहलबाड़ी ओवरब्रिज के अगल बगल में कहीं पर मिला। तो उनको पकड़ा गया तो संभाल में नहीं रहा, तो 2-4-5 आदमी मिल के पकड़ा। वहाँ पर जब ये फ़ोन का युग है, जैसे जैसे मालूम हुआ वैसे वहाँ पर आदमी पहुँचा, उनको पकड़ के दुर्गा मंदिर लाया गया। दुर्गा मंदिर पर लाया गया और प्रशासन को जो खबर किए, फ़ोन किए, वो 5 मिनट नहीं लगा, वहाँ पर पहुँच गया, उनको लेके चला गया है। जो जिस चीज़ से वार किया वो सामान मिला क्या? हाँ, खंती से वार किया था। वो कबूला भी हम लोग पूछे थे उससे पहले, प्रशासन के आने से पहले, तो बताया कि खंती से हम मारे हैं। खंती हम अगले बगल घरे पर है, लेकिन खंती हम लोग आए हैं यहाँ पर तो देखे हैं खंती रखा हुआ है। अब तो प्रूफ वही करेगा कि हम यही खंती से मारे या किससे मारे। प्रशासन से आपका क्या मांग है? नहीं, प्रशासन से हमें मांग है कि वैसे आदमी को जो इससे पूर्व में जो पत्नी को मारा, उसके पेट में बच्चा था, और ई पत्नी को जो मारा, तो इसके बस मात्र 15 दिन का बच्चा था उसके गोदी में, उस पर वार किया। ये बच्चा का वो भी अनाथ कर दिया। सबको ऐसे आदमी को, जो निर्दयी आदमी है, जो 3-3, 4-4 मर्डर इसके पर लगना चाहिए, और ये आदमी को कभी भी बेल नहीं होना चाहिए। हम यही प्रशासन से मांग करेंगे। अब हमारे पूरे जनता यही मांग कर रहे हैं कि उनको बेल कभी नहीं हो। अगर बेल होगा, अगर सरकार अगर कानून बेल भी दे देता है, तो हम लोग उसे माफ़ नहीं करेंगे। हम लोग मर्डर कर दें। कानून के हाथ में नहीं लीजिए, हाथ में नहीं लीजिए।